साल 2017-18 में बॉस्को, जो कि एक बेंगलुरु की एनजीओ है, उन्होंने 7,000 बच्चों को डिफरेंट प्लेसेस से रेस्क्यू किया। यही आंकड़ा 2018 और 19 में 5,000 के आसपास रहा। इन बच्चों का प्रयोग कई जगह पे डोमेस्टिक सर्वेंट्स, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और उसके अलावा ऑर्गन ट्रेडिंग के लिए भी यूज होता था। किस्सा सिर्फ बेंगलुरु तक ही लिमिटेड ना होकर पूरे भारत या यूँ कहा जाए पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। सभी देश की सरकारें इसके अगेंस्ट काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक के सारे लॉज इसके अगेंस्ट उतना सफिशिएंट नहीं पाए गए हैं। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसी मैटर से रिलेटेड प्रोविज़न सेटअप किए गए थे और आज हम उन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड मेन प्रोविज़न्स की चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ फिर से एक नए अध्याय के साथ में, जो कि है आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। आर्टिकल 23 में कुल मिला के 2 क्लाउजेज हैं। आर्टिकल 23 का पहला क्लाउज ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है और अगर उसे फ्यूचर में एक्सरसाइज किया जाता है तो उसके लिए इसे पनिशेबल ऑफेंस घोषित करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक जनरल मीन ह्यूमंस का एक गुड्स की तरह, एक सामान की तरह ट्रेड से है। आर्टिकल 23 में बेगार और उससे सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। यहाँ पे सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर का मतलब देवदासी, दास प्रथा या उसी की तरह बंधुआ मजदूरी को प्रोहिबिट करने से है। आर्टिकल 23 एक साथ जहाँ पास्ट में ऐसे प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता है, वहीं प्रेजेंट में इससे रिलेटेड लॉज भी बनाता है और फ्यूचर में इसे पनिशेबल भी बनाता है। यानी एक तरह से इसका संपूर्ण व्यवस्थापन इसने किया हुआ है। आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट अपने सिटीजन्स के ऊपर पब्लिक पर्पज के बेस पर कंपलसरी सर्विसेज लगा सकता है और ऐसा करते टाइम वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ भेदभाव से मतलब रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ जैसी चीज़ों से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन से। इन पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में द टर्म फोर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और यहाँ पे फोर्स का मतलब अगेंस्ट हिज विल कहा गया कि किसी भी बंदे के विल के अगेंस्ट अगर उससे काम कराया जाता है तो उसे फोर्सफुली लेबर कहा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के इसी प्रोविज़न की वजह से 1976 में बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट भी आया था, जो बंधुआ मजदूरी की प्रथा को ख़त्म करता है। चिल्ड्रेंस आर द एसेट्स ऑफ द नेशन और इसी वजह से भारतीय संविधान ने आर्टिकल 24 के अंडर में चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करते हुए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को माइन, फैक्ट्री या किसी भी तरह के हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम करने से प्रोहिबिट किया है। लेकिन ये आर्टिकल इनोसेंट और हार्मलेस एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 के अंडर में ही लैंडमार्क केस की, जो कि है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसे हम चाइल्ड लेबर एबॉलिशन केस नाम से भी जानते हैं। इस केस में MC मेहता जी ने शिवकाशी क्रैकर्स फैक्ट्री में काम कर रहे बच्चों से रिलेटेड एक रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर करी थी। सबसे पहला इसमें सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड को इस्टेब्लिश करने की बात करी और इफ ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर्स के थ्रू इसमें पर हेड बच्चों के हिसाब से 20,000 रुपये जमा कराने की बात करी। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जिन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट से हटाया जा रहा है उनकी जगह पे उनके जो सीनियर लोग हैं, जो उनसे बड़े लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। एम्प्लॉयर ऐसा करने में असफल होता है तो उसे उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई के खर्चे के लिए 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। आर्टिकल 24 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, द चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट और प्लांटेशन लेबर एक्ट में इन बच्चों से रिलेटेड प्रोविजंस बनाते हुए इनके चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया। आई होप आपको आर्टिकल 23 और 24 के मेन प्रोविजंस और लैंडमार्क कैसे समझ में आ गए होंगे। बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।